ऐसा कुछ हुआ है उस बारे में कहूं, अपने लोगों की चिंता करूं ना। मजाल है कि कोई शब्द बोल दें इंडिया इंडिया ने किया। बाप रे, माइंडसेट देख रहे हैं आप। नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट को भी हर हर महादेव। ये इनकी लक्षण है, बहुत रॉ लैंग्वेज में, ये इनकी आदत है। देखिए, इतिहास के पन्ने और अल कुरान के पन्नों को अगर खोलकर देखा जाए तो जंगे बदर और जंगे करबला से मुसलमान मुसलमान को मारता आया है, काटता आया है, कूटता आया है। और लेकिन दुश्मन किसको बोलता है? सनातन धर्म वालों को, हिंदुओं को। काफिर किसको बोलता है? सनातन धर्म वालों को, हिंदुओं को। बलोच में आजादी के नारे, सिंध प्रोवांस में आजादी के नारे, पीओके जो हमारा जो पीओके है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां से आजादी के नारे ये कौन लगा रहा था? वहां के लोग ही लगा रहे थे। डॉक्टर महरंग आज से चिल्ला रही हैं आजादी के नारे, एक जमाने से चिल्ला रही हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी बदतमीजी और बेहूदगी और अपने ये खूनी खेल को हमेशा दिखाया है रोहित जी, हमेशा दिखाया है। आप सोचिए, कभी फिरका परस्ती के नाम पर ये काटते मारते रहते हैं, कभी ये धर्मों के नाम पर काटते मारते रहते हैं, कभी ये शियाओं की मस्जिदों को तोड़ते फोड़ते रहते हैं, लेकिन किस पर उंगली उठाते हैं? भारत पर। अपने गिरबान में झांक कर देखना तो इन्होंने जैसे कसम खा लिया है कि हमने देखना ही नहीं है। बलोच के छोटे छोटे बच्चों को अगवा करते हैं ये लोग, बलोच की महिलाओं को अगवा करते हैं, बलोच के जवान पुरुषों को आईएसआई का और आतंकवाद का मेंबर बनवाते हैं। ये तो डॉक्टर महरंग ने चिल्ला चिल्ला करके अपने प्रदर्शन में और अपने धरना में खुद कहा है कि हमारे युवाओं को उठा करके पाकिस्तान लेकर आता है, आईएसआई ज्वाइन करवाता है, जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करवाता है, और हमारे युवा बच्चों को शिक्षित नहीं होने दे करके ये आतंकवाद बनाता है। आप सोचिए कि बलोच के लोगों ने कितनी अच्छी रेकी की है कि टनल तक को गिनती किया है, और उसके बाद फिर जिसमें सबसे ज्यादा पुलिस ऑफिसर थे पाकिस्तान के, जिसमें सबसे ज्यादा आर्मी थी, और खबर तो यहां तक आई है कि आईएसआई और तालिबान के लोग भी थे, खबर तो यहां तक कि जैश ए मोहम्मद के लोग भी थे, वो लोग उसमें सफर कर रहे थे, और सही मौके पर बलोच ने अब हाथ मारा है और रेकी करके पकड़ा है। मुझे लगता है कि ये सिंपल कोई हाईजैक नहीं है, ये एक वॉर का ऐलान है, और आने वाले वक्त में मुझे लगता है ऐसा रोहित जी कि कहीं ना कहीं बलोच आजादी लेकर रहेगा। अब ये गाना गाते रहे कि इंडिया ने किया, भारत ने किया, भारत ने किया, ये अपने गिरबान में अगर झांक कर देखते तो ये जो जनाब बैठे हुए हैं इनको गूगल सर्च नहीं करना पड़ता अपने देश की जानकारी के लिए। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि इनके देश में मच के करीब एक ट्रेन हाईजैक हो जाता है और इनको गूगल सर्च करना पड़ता है। कितने कुंजहन हैं ये लोग और कितने जाहिल है, क्योंकि दिमाग तो हर वक्त अश्लीलता पे लगी रहती है, तो इसलिए दिमाग कहां से लगेगा जियो पॉलिटिक्स पर या अपने देश के अच्छे और बुरे चीजों पर? सोचिए, गूगल सर्च करना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जनरल परिहार आपके पास आ रहा हूं। मुझे अच्छे से याद है कि जब अभी कुछ रोज पहले जब पाकिस्तान की असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान, जिनको पाकिस्तान में मौलाना डीजल भी कहते हैं, जब उन्होंने कहा था कि भाई ध्यान दे लो वरना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएंगे, अलग कर लेंगे खुद को पाकिस्तान से, तो उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिया था पाकिस्तान की संसद में कि शहबाज शरीफ का ध्यान नहीं है और इसलिए ये हाल वहां पर हो जाएगा। एक बार हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया था वहां पर। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म हैं कि अपनी जो समस्या है उसको हिंदुस्तान के ऊपर डाल रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम पे जा ही नहीं रहे हैं। देखिए, मैं जनरल माथुर साहब का बहुत धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने पूरी समस्या के उसमें बहुत ही अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया है। अब मैं जहां तक सवाल भारत का रोल का है, तो बलूच आर्मी के लिए जो आज इनकी जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें भारत का कोई रोल नहीं है, ये सब जानते हैं। पर मैं एक बात को बिल्कुल मानता हूं कि जो पार्टीशन का जो हमारा प्रोसेस हुआ है डूरेंट लाइन का, उसमें हमारा रोल होना चाहिए था कि 1948 में जिस तरह से पाकिस्तान ने जबरदस्ती बलूचिस्तान को, एक जो उस वक्त पहले आजाद हो चुका था, उसको अपने में शामिल किया, काश हम उस वक्त में उसमें हस्तक्षेप करते। और ये जो बलूचिस्तान की जो पार्टीशन वाली जो इशू रही है, वह इसकी ग्रास रूट उसमें है, क्योंकि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान के जो आसपास के इलाके हैं उनके कब्जे में कभी था ही नहीं। ब्रिटिश शासन भी वहां बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलता था। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल है, और यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ लगातार लड़ते रहे। और यहाँ पर जब सीपीसी का एंट्री होती है, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पंजाबी हजबुल्लाह, उन्होंने जिस तरह से बलूचिस्तान में जीनोसाइड की कोशिश की, वहां के तमाम संसाधनों का जो वो
उपयोग अपने लिए कर रहे हैं, वो सब से बलूचिस्तान में एक आग पैदा की है। और आप अपनी आग दूसरे की दिखा के आप उसको नहीं रोक सकते। और आज का जो इंसिडेंस हुआ है, ये एक एक्सीडेंट नहीं कह सकते कि एक इंसिडेंट हुआ कि कोई टेरर अटैक हो गया और ट्रेन को हो गया। ये उनका एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन है। जैसा जनरल माथुर ने बताया कि इंटेलिजेंस का रहा है। अब बलूचिस्तान से भारत की सीमाएं कहीं किसी तरह से लगती नहीं। अगर भारत पूरा पाकिस्तान, सिंध, पंजाब क्रॉस करके अगर बलूचिस्तान में एक्शन करेगा, तो फिर ये पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और ये सब क्या बैठे। ऐसा होता तो वो तो पहले ही उसमें एक्शन हो जाती। ये उनकी खुद की प्रॉब्लम है, अब की खड़ी हुई है। और इसका हाल अब मुझे तो यही लगता है कि जो 1948-47 की भूल है, वो देर अबेर से जो है ये पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अफगानिस्तान के साथ उसका मर्ज होना पॉसिबल है। और बलूचिस्तान के जो अफगानिस्तान से लगा हुआ हिस्सा उसमें और जो ये बलूचिस्तान है, ये मिलके आगे चल के भविष्य में ये स्वतंत्र देश बनेंगे। अब इसमें भारत क्या रोल अदा करता है, वो आज तक तो कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होता, मगर मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक जिस तरह का ये नासूर बना पाकिस्तान है, वो पूरे न केवल साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये तभी संभव हो सकता है कि जब पाकिस्तान का जिस तरह का आजकल का प्रशासनिक ढांचा है, वो जब तक शिक्षित ना हो, ये समस्या खत्म होती नहीं है। बलूचिस्तान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, उसमें किसी दूसरे का उसको साथ नहीं होता है। और इसीलिए वो इतनी भारत के साथ में इसमें कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फिदाइन उसमें है कि अब हम तो इतने सालों से हमारा दोहन हो रहा है, हमारा संहार हो रहा है, तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो हमारे प्रॉक्सी होते तो शायद वो इतनी जबरदस्ती से इतना जोरदार काम वो नहीं कर पाते। रोहित, ठीक है जनरल माथुर, ये इंसिडेंट सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं बलूचिस्तान में और बार बार हमने देखा कि पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी जो पुलिस है उनको अपना स्टेप बैक करना पड़ा। क्या ये इंसिडेंट्स ये बता रहे हैं कि इस एरिया में बीएलए इज मच मच मोर पावरफुल देन पाकिस्तानी आर्मी? रोहित, देखिए, मैं ये बात आपके चैनल पे कई दफा पहले भी कह चुका हूं, मैं इसको रिपीट